राम राम। नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी भंवरलाल कड़ेला। साथियों, आज की इस वीडियो में अपन चर्चा करने वाले हैं कि राजस्थान में जो पेट्रोलियम संभावित क्षेत्र हैं, जो 4 बेसिन हैं, उसमें कुल कितने ज़िले शामिल हैं। साथियों, मैं इस प्रश्न का जवाब जो है राजस्थान सरकार के आंकड़े हैं उसके अनुसार देने का प्रयास करूंगा। दोनों ही डाटा जो है वो आधिकारिक हैं, प्रमाणिक हैं। कई पुस्तकों में जो आपको जो है गलत डाटा मिलेंगे। मैं जो है आज आपके सामने ऑफिशियल डाटा विद सोर्स लेके आया हूँ, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। फिर जो आपके अगर बुक में करेक्शन है तो आप जो है करेक्शन कर लें। तो सबसे पहले ये है कि राजस्थान में पेट्रोलियम बेसिन कितने बेसिन में फैला हुआ है ना। पेट्रोलिफेरस बेसिन जो है जहाँ पर पेट्रोल निकलने की, प्राकृतिक गैस ये और खनिज तेल निकलने की संभावना कितने बेसिन के अंदर अंतर्गत है, तो उसको जो है 4 बेसिन के अंतर्गत बांटा गया है। ध्यान रखना, 4 बेसिन कौन कौन से हैं। पहला है जैसलमेर बेसिन, ये रहा पहला जैसलमेर बेसिन, पहला जैसलमेर बेसिन। दूसरा है बाड़मेर सांचौर बेसिन, तीसरा है बीकानेर नागौर बेसिन और चौथा है विंध्यन बेसिन। साथियों, ये बेसिन जो है पुराने जिलों के अनुसार ही है, इसमें नए जिलों के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं आया है। ठीक है ना। अब आपको देखना है राजस्थान की जो आर्थिक समीक्षा है 2024-25 की, ठीक है ना, उसके अनुसार उसमें 15 जिले दे रखे हैं, 15 जिले दे रखे हैं उसके अंदर, है ना। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि 29 दिसंबर 2024 को, 29 दिसंबर 2024 को राजस्व विभाग द्वारा जो जारी अधिसूचना जारी की गई थी उसके अंतर्गत जो सांचौर जिला था, इन्होंने क्या किया, आर्थिक समीक्षा वालों ने 15 जिले दिए, उसमें सांचौर को जो है एक अलग जिला मान करके शामिल किया गया, काउंट किया गया साथ में। हालांकि उन्होंने जो है जिलों की संख्या नहीं दी है, ठीक है ना। उन्होंने जो है सांचौर को जिला में काउंट किया और लोगों ने उसको जो है जिला काउंट करके फिर 15 की संख्या बता दी। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि 29 दिसंबर 2024 के बाद में सांचौर का अस्तित्व नहीं है। आप राजस्व विभाग की जो अधिसूचना देखेंगे अगर, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो नवगठित सांचौर जिला जो है उसको 29 दिसंबर 2024 की अधिसूचना द्वारा अपने मूल जिले जालौर में जो है मर्ज कर दिया गया है, मिला दिया गया है। ठीक है ना। तो अब सांचौर जिला रहा ही नहीं है। तो अब जो है इस बाड़मेर सांचौर बेसिन में जो यहाँ पे 3 जिले दे रखे हैं, वहाँ पर आर्थिक समीक्षा में बाड़मेर, सांचौर और जालौर दे रखे हैं, वहाँ पे आप सांचौर को जो है जालौर के अंदर मान लेंगे। ठीक है ना। अब आपको ये जो जिले हैं जैसलमेर बेसिन के अंतर्गत कौन सा जिला, जैसलमेर, बाड़मेर, सांचौर में, सांचौर बेसिन में कौन सा जिला है, बाड़मेर और जालौर 2 जिले। फिर तीसरा जिला है कौन सा है, बीकानेर और नागौर बेसिन। बीकानेर और नागौर बेसिन इसके अंतर्गत 5 जिले हैं आर्थिक समीक्षा के अनुसार, है ना। बीकानेर, नागौर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू, है ना। यानी कि ये जो है बीकानेर संभाग के अलावा एक नागौर जिले को भी ऐड करता है साथ में। ठीक है ना। और एक है विंध्यन बेसिन जो कि कोटा, बारा, बूंदी और झालावाड़, यानी कि ये जो कोटा संभाग है इसके 4 जिले तथा भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ के जिलों का कुछ अंश जो है इसके अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से अगर काउंट करेंगे राजस्थान की आर्थिक समीक्षा के अनुसार 15 जिले उन्होंने दे रखे हैं, सांचौर को जिला काउंट कर रखा है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि सांचौर जिला नहीं है, ठीक है ना। सांचौर जिला नहीं है, इसलिए वहाँ 15 की संख्या, 15 जिलों को मेंशन कर रखा है। आपको जो है 14 काउंट करने हैं, या परीक्षा में जो है विकल्प अनुसार करना है। 14 को जो है आप पहली प्राथमिकता देंगे, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर जो परीक्षा हुई थी 7 जनवरी 2024 को, उस परीक्षा के अंदर ये पूछा गया था कि राजस्थान में पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र कितने जिलों में फैला हुआ है, तो ना उस समय इसका आंसर 14 जिले माना गया था। आपको 14 ध्यान रखना है। एक अन्य सोर्स है राजस्थान के पेट्रोलियम विभाग, जो राजस्थान सरकार के वार्षिक प्रतिवेदन है, उसका पेट्रोलियम विभाग का जो वार्षिक प्रतिवेदन है कब, कौन सा, 2024-25 का, उसके अनुसार कितनी संख्या आपको अभी बताता हूँ मैं ना। इसमें 18 जिलों का दे रखा है। आपको बताता हूँ अभी कि जैसलमेर बेसिन के अंदर उन्होंने जो है जैसलमेर, फलोदी और बीकानेर का कुछ अंश मान रखा है, यानी कि इसमें जो है 3 जिले हैं। ठीक है। और एक ध्यान रखना कि बीकानेर जो है 2 बेसिन के अंतर्गत आता है। बीकानेर एक तो आता है जैसलमेर बेसिन के अंतर्गत, और एक आता है कहाँ पर, एक बीकानेर नागौर बेसिन के अंतर्गत आता है। ये रहा जिला बीकानेर भी इसके अंतर्गत आता है, ध्यान रखना। ठीक है ना। तो बीकानेर को आप जो है 2 बार काउंट नहीं करना है, ठीक है ना। 2 बेसिन के अंतर्गत आ गया है ये जिला, लेकिन आपको इसको जो है 2 बार काउंट नहीं करना है। तो जैसलमेर बेसिन के अंदर कितने जिले हो गए, जैसलमेर, फलोदी और बीकानेर। बाड़मेर सांचौर बेसिन में बाड़मेर और जालौर, बाड़मेर पूरा है जिला, और इसके अलावा जालौर और बालोतरा का कुछ अंश है ना। तो ये हो गए 3 जिले। पहले में 3, जैसलमेर बेसिन में 3 जिले, और बाड़मेर सांचौर बेसिन में 3 जिले। ठीक। बीकानेर नागौर बेसिन के अंतर्गत, अब देखो बीकानेर इसमें आ रहा है वापस से, नागौर भी आ रहा है इसमें, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, इनमें जो है कोई चेंज नहीं है। जो
पुराने जिले थे वही जिले हैं इसके अंतर्गत, कोई चेंज नहीं है। यहाँ पे जो है विंध्यन बेसिन के अंतर्गत साथियों आपको मैं बता रहा हूँ कि अगर कल के दिन प्रश्न ऐसा बनता है कि आर्थिक समीक्षा और ये जो पेट्रोलियम विभाग के डाटा हैं ये आपस में मैच नहीं खा रहे, है ना, ऐसा प्रश्न बन जाए विरोधाभास वाला, तो ये जो है अच्छा प्रूफ लगेगा। और क्योंकि पेट्रोलियम विभाग जो डाटा जारी करता है वही जो है आर्थिक समीक्षा के अंदर छपते हैं। पेट्रोलियम विभाग अपने डाटा सही जारी करेगा, वो डाटा ज़्यादा मान्य होंगे। आर्थिक समीक्षा के भी मान्य है क्योंकि आर्थिक समीक्षा डाटा वहीं से उठाता है, जो वार्षिक प्रतिवेदन होता है ना, ये वहीं से डाटा उठाता है। ठीक है, तो जो है पेट्रोलियम विभाग ने विंध्यन बेसिन के अंतर्गत जो कोटा, झालावाड़, बारा और बूंदी ये 4 जिले इसमें हो गए ना, 4 जिले तो सेम है। धौलपुर और करौली को इसमें और शामिल किया गया है पेट्रोलियम विभाग द्वारा, ध्यान रखना। धौलपुर करौली में भी जो है संभावित है, ठीक है, उनको भी विंध्यन बेसिन के में शामिल किया, अलग बेसिन नहीं बना करके विंध्यन बेसिन में शामिल किया है। सवाईमाधोपुर और भीलवाड़ा, ठीक, इनमें जो है चित्तौड़गढ़ मिसिंग इन्होंने कर दिया है। जो आर्थिक समीक्षा के अंदर इन्होंने चित्तौड़गढ़ दे रखा था वो जो है इस बार के वार्षिक प्रतिवेदन में नहीं है, ध्यान रखना। तो आपको क्या करना है, आपको ये याद कर लेना है कि पेट्रोलियम संभावना बेसिन जो 4 हैं उनमें 14 जिले 4 बेसिन के अंदर। अगर तो आपको 14 विकल्प मिले तो पहली प्राथमिकता 14 विकल्प देनी है, अगर 14 नहीं मिले तो आपको जो है 18 करके आना है, ठीक है ना। दोनों ही चीज़ें ध्यान रखनी है क्योंकि नए जिलों के अनुसार ये है। और काफ़ी लोग जो है इसको नागौर ना, जैसे नागौर है, नागौर में बीकानेर नागौर बेसिन में जो है कुचामन और डीडवाना कुचामन को जो है इसमें शामिल कर दिया, जबकि डीडवाना कुचामन का कोई भी आधिकारिक प्रूफ नहीं है। अगर है तो आप मुझे अवगत कराएं कि उन गुरुजी ने डाल रखा है और उस जगह से डाल रखा है। मैंने जो है पेट्रोलियम विभाग का जो वार्षिक प्रतिवेदन है उसके अनुसार आपको बता दिया है। और आपको अगर इस संदर्भ में और जानकारी चाहिए या और कोई संशय पैदा होता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें या स्रोत ज़रूर लिखें, ताकि जो है अगर मैं गलत हूँ तो मैं जो है उसमें करेक्शन कर पाऊँ। तो साथियों आप जो है इस चीज़ को ज़रूर याद रखेंगे। और एक आपको जो है मैं बता देता हूँ कि राजस्थान का पेट्रोलियम उत्पादन में, कच्चे तेल के उत्पादन में देश में दूसरा स्थान है, ध्यान रखना, बॉम्बे हाई के बाद में ना। बॉम्बे हाई जो है भारत सरकार के अंतर्गत आता है, ध्यान रखना, है ना। दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। राज्य में पूछे ना, राज्य में, तो राज्य में दूसरा नहीं है क्योंकि ये जो बॉम्बे हाई है ये किसी भी राज्य के अंतर्गत नहीं आता। ये जो है समुद्री जो है वहाँ पर समुद्र के स्थान से जहाँ पर तेल निकलता है ना, वहाँ पर जो है भारत सरकार के अधीन आता है वो, है ना। तो तेल का सबसे बड़ा दूसरा उत्पादक है, याद रखना, दूसरा बड़ा राज्य नहीं, दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, ध्यान ये आएगा, ठीक है। और क्रूड ऑयल के भंडारण में राजस्थान का जो है 5वां स्थान है, ठीक है। ये जो है क्वेश्चन आ रखा है असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2024 के अंतर्गत। ये जो पुस्तक है ये ज्ञान सरोवर पुस्तक, ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन की राजस्थान भूगोल और अर्थव्यवस्था की पुस्तक मार्केट में सभी जगह अवेलेबल है। विद्यार्थियों के संशय को दूर करते हुए मैंने जो है सभी चीज़ें बहुत व्यवस्थित तरीके से लिखी है, ठीक है ना। जैसे कोई भी PYQ पूछा गया है तो जो मैंने PYQ इसके साथ ही ऐड कर लिया, आपको जो है अलग से देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी PYQ को। आप अगर RPC की किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये पुस्तक जो है आपको काफ़ी मददगार साबित होगी आपके तैयारी में। और अभी जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की जो परीक्षा हुई है उसके अंतर्गत राजस्थान की एकमात्र बुक है जिसने 35 प्रश्न दिए हैं, 38 में से 35 प्रश्न दिए है इसने। और एक बुक है ना 328 पेज की एक बुक, क्योंकि बाकी से जो साथी प्रूफ दे रहे हैं वो 3-3 या 4-4 किताबों से दे रहे हैं, 3-3 या 4-4 किताबों से ला करके, तब भी वो जो है 35 पार नहीं कर पा रहे। इस पुस्तक से जितने क्वेश्चन आए हैं उस आंकड़े को पार नहीं कर पा रहे, ठीक है ना। तो ये पुस्तक जो है काफ़ी मददगार साबित होगी। अभी जो है RPC के जो जितने प्रूफ हैं वो एरेना ऑफ कंसेप्ट स्टडी, आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे अगर एरेना ऑफ कंसेप्ट स्टडी, इस टेलीग्राम पर जो है आपको इससे संबंधित प्रूफ मिल जाएंगे कि 35 क्वेश्चन आए हैं। ऐसे नहीं कि प्रश्न का नाम आ गया और मैंने डाल दिया, नहीं, पूरे प्रश्न सॉल्व हो रहे हैं तो ही प्रूफ डाला है। आप जो है जाकर के ये PDF जरूर चेक करें और आपके आसपास शॉप पर जाकर इस पुस्तक को एक बार जरूर देखें। धन्यवाद साथियों, आप इस वीडियो को जरूर अपने साथियों के साथ शेयर करें ताकि जो है सही जानकारी उनके पास में पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो को अंत तक देखा, आपका संशय जरूर दूर होगा।